मंच पर आए और हमारे साथ अपने विचारों को साझा करें, तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। अमित जी का स्वागत करते हैं। आज सरस्वती विद्या मंदिर वेस्टरिंगडेल एकेडमी के इस परिसर में उड़ान 2023 जो एनुअल फंक्शन है, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, अभिभावकगण, शाला स्टाफ और प्यारे बच्चों, इस ठंड के मौसम में हमारी बात सुनने कम आए हैं, बच्चों का कार्यक्रम देखने ज्यादा आए हैं। इसलिए मैं आप और इन बच्चों के बीच में ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मैं महेंद्र जी की और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 2004 में जो एक पौधा लगाया था इन्होंने, आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। बहुत शानदार आपका स्टाफ, स्कूल और इसकी परफॉर्मेंस जो कि हम लोगों ने सुनी है और देखी भी है, इसके लिए पूरा स्टाफ और महेंद्र जी, पूरा परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। इस ठंड के मौसम में बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, निश्चित तौर पे गर्मी लाने वाली थी। और जो इस कार्यक्रम की अनाउंसर है गीता जी, उनको तो वास्तव में गर्मी आ गई। उन्होंने अपना कोट तक उतार दिया बच्चों के इस कार्यक्रम को देखते हुए। मैं एक बात और बच्चों से निवेदन करूंगा। अभी एक परफॉर्मेंस थी, उसमें एक बात लास्ट में एक मैसेज दिया और मन से भी ये बात कही गई कि इस जो स्लोगन लिखा है इसको ऊपर करें कि आप अपने जो पढ़ाई है या जो अपना काम है उसका स्ट्रेस ना लें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 तारीख को एक कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा, एक कार्यक्रम में बच्चों से संवाद किया था। उस संवाद का जो मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य केवल मात्र एक ही था कि जो बच्चों में परीक्षा के दौरान स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से जो बच्चे आईआईटी की, एम्स की या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनकी तैयारी करते हैं, उनमें जो स्ट्रेस आता है, कहीं ना कहीं वो उस परीक्षा में अगर किसी कारणवश रह जाते हैं तो वो एक गलत कदम उठा लेते हैं। हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कोटा में फलाने छात्र ने, इतने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, सीकर में कर ली, या अनेक जो संस्थाएं। तो मोदी जी का उस दिन मुख्य उद्देश्य 27 तारीख को एक ही बात पर था कि जो बच्चे हैं उनमें स्ट्रेस ना आए, दोबारा तैयारी करें। अगर एक काम में असफल हो जाए, ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, अनेकों उदाहरण मिलेंगे। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जो लोग शुरू में किसी कारणवश एक या दो बार असफल हुए हैं, वो बहुत महान व्यक्तित्व बने हैं, उन्होंने बहुत खोजें की हैं। इसलिए मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई का, अपनी परीक्षा का स्ट्रेस ना लें। और अगर कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता भी है तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप से, अपने यार दोस्तों से इस बारे में चर्चा करें। और आप अगर अपने माँ बाप से इस बारे में चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म होगा। मैं माँ बाप से भी इस बात में एक निवेदन करूंगा कि हम लोग स्कूल में भेज के अपना काम खत्म कर देते हैं कि बच्चा स्कूल में गया, मास्टर जी की, स्टाफ की, टीचर की ये जिम्मेवारी है कि वो उनको पढ़ाएगा, उनको देखेगा, और हम लोग बिना मतलब के कामों में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप किसी बात पे व्यस्त हैं,
तो कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आप अपने बच्चे और परिवार के साथ निकालें। आप उनसे बातचीत करें। निश्चित तौर पे जो बच्चा आपसे डर के दूर बैठता है वो आप लोग बात करेंगे तो आपका दोस्त बनेगा, और उसके जो दिमाग में कहीं किसी भी बात का भय या कोई शंका है तो वो आपसे मिलके बैठ के दूर करेगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। आप लोगों के और कार्यक्रम के बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। पूरे स्टाफ को, सभी बच्चे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो अपने परीक्षा के अंदर अव्वल आए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो इस बच्चे जो इस मंच पे आके, चाहे वो परफॉर्मेंस किसी तरीके से भी दे रहे हैं, स्टेज पे आना, इस जगह आना बहुत बड़ी बात है। वहां बैठ के बात करना बहुत आसान है। इन्नागंज टांगा कंपे की बोली से को नहीं, तो यहाँ जो बच्चे आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं पुनः एक बार जोरदार ताली से इन सब बच्चों का स्वागत और धन्यवाद करूंगा। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।